नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.4 की, और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे तक की अभी बात करने वाले हैं। कल कुछ पावर कट रहा तो हम लोग यानी कि प्रॉपरली नहीं बात कर पाए आगे तक की। मैं चाह रहा था कि वो एक ही लेक्चर में सारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसके मुझे एक अलग लेक्चर बनाना पड़ रहा है। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें हमें शो करके दिखाना है कि जो ये तीन नंबर दिए गए हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 एंड क्यूब फोर्थ रूट ऑफ 5, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करना है कि हाउ इट इज इरेशनल नंबर, प्रूव करके देना है कि है तो क्यों है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर प्रूव करना किस तरीके से इजी होता है अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलते हैं। तो सपोज करिए मैं लेट करके चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा पहला क्या है उसको ले लेता हूँ। पहले मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर ठीक नहीं लग रहा मुझे। हम्म, हाँ। थोड़ी देर के लिए मैं सोच लेता हूँ कि ये जो मेरा क्यूब रूट ऑफ 2 है, ये मेरा क्या है? एक यानी कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। मैं इसको लेट करके चलता हूँ कि लेट क्यूब रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर है बेटा। जब हम इसे एक रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यूब रूट ऑफ 2 है उसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। यही एक डेफिनेशन कहती है कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि ये मेरा जो नंबर है, ये इसमें कोई भी यानी कि रूट पावर नहीं है, लेकिन इसमें रूट पावर है। तो इसको इरेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ यानी कि पावर 3 लेना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, टेकिंग 3 एज ए पावर। जैसे मैं पावर लूंगा तो बेटा होगा क्या यहाँ पे? ये था 2 का 1/3, और इसका होल पावर बेटा हो जाएगा 3, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p बाई क्यू का होल पावर 3। जैसे मैं इसको देखूंगा तो फाइनली ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। 2 इज इक्वल्स टू पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कैसे सॉल्व हो गया बेटा। जब ये 1/3 जो है ये इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मेरे पास 2 बचेगा। अब इसको मुझे अगर सॉल्व करना हो तो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। क्या बेटा? ये 2 इज इक्वल्स टू मेरा बच्चे यहाँ पर ये दे रखा है पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब, इस तरीके से है। इसकी मल्टीप्लाई मुझे 2 से करानी पड़ेगी, तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा 2 क्यूब क्यूब इज इक्वल्स टू पी क्यूब। इतना हुआ। अब आगे क्या करना है? मैं ये मान के चलूंगा थोड़ी देर के लिए कि मान के क्या चला मुझे ये करना ही है कि यहाँ पर जो ये है 2 क्यूब क्यूब, ये 2 का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है ना, 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा 2 क्यूब क्यूब को। और मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, अगर कोई भी नंबर इक्वल में लिखे हुए हैं, अगर सपोज करो ये एक्स नंबर है और ये वाई के इक्वल है, इसका मतलब जो ये है वही ये भी है। इसका मतलब अगर 2 क्यूब क्यूब को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है डिवाइड करेगा बेटा आपके पी क्यूब को भी। और पी का एक प्राइम नंबर है, अगर वो किसी के क्यूब को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो उसके सिंगल पावर को भी डिवाइड करेगा। सपोज करिए एक नंबर है 8, ठीक है ना, ये 2 की पावर 3 का क्यूब होता है। अगर थोड़ी देर के लिए देख लें कि 2 जो है 8 को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये भी हुआ कि 2 जो है 2 को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर क्या है? 3 है। हमने 3 का जब टोटल आ रहा है वो 8 आता है, और 8 को जब डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 जो है उसकी सिंगल पावर यानी कि 2 की पावर 1 को भी डिवाइड करेगा। 2 1 जा 2, यानी कि 2 कैन डिवाइड 2 विद 1 टाइम, दैट विल बी 0, राइट। सो इस तरीके से करे यानी कि इसको सॉल्व आउट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p है मेरा बच्चे, ये क्या हुआ? ये मल्टीपल है किसका? 2 का। तो मैं क्या करूंगा? p इक्वल्स टू मैं लेट करके चलूंगा, लेट p इक्वल्स टू 2k। ठीक है ना। अब मुझे एक्चुअल में किस फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि मुझे तो p क्यूब फाइंड करना है। जैसे मैं p क्यूब करूंगा तो मैंने जो 2k लेट किया था बेटे, उसमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ मुझे यानी कि क्या करना पड़ेगा? क्यूब लेना पड़ेगा। जैसे मैं क्यूब लूंगा तो फाइनली क्या हो गया? सेपरेट पावर यानी कि 2 की पावर क्यूब एंड k की पावर क्यूब हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 क्या होता है बेटा? ये 8 होता है, और k का क्यूब रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर 8 देखा जाए, 8 क्या कर रहा है? 8 जो है वो
डिवाइड यानी कि 8 जो है डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसका मतलब ये हुआ कि 2 कैन बी डिवाइड 8 के क्यूब। इसका मतलब ये हुआ 2 जो है वो सॉरी सॉरी इतना इतना यानी कि 2 जो है इसको डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो पिछला एक हमने इक्वेशन देखी थी वो क्या थी बेटे, पी क्यूब इज इक्वल टू 2 ये था। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 के क्यूब है इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ से 2 जो है वो 8 को कैंसिल कर देगा 4 टाइम में, तो 4 के क्यूब हुआ इज इक्वल टू क्यूब। इतना बच्चे हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू है यानी कि 4 के क्यूब है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्यू भी है, यानी कि मैं अगर कहना चाहूँ कि 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है 4 के क्यूब को। इसका मतलब ये हुआ इक्वल में है, तो इसका मतलब 2 जो है वो डिवाइड करेगा क्यूब को। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ 2 जो है बेटा वो जब उसका क्यूब डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ उसके क्यू को भी यानी कि सिंगल पावर को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। और जब कभी भी P बाई Q में कॉमन फैक्टर मिल जाए बेटा वो कभी भी यानी कि रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो P बाई Q जो हमने लेट किया था इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्यूब रूट ऑफ 3। इसको भी यही देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 3 इसको भी हम सेम ऐसे ही लेट करेंगे। P बाई क्यू एक रैशनल नंबर लेट करेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो 3 इज इक्वल टू पी क्यूब अपॉन क्यूब। मल्टीप्लाई करो 3 की क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब। क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो 3 का मल्टीपल है ये क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 क्यूब। इसका मतलब ये हुआ इक्वल में है तो 3 क्या करेगा, पी क्यूब को भी डिवाइड करेगा। अगर पी क्यूब को डिवाइड करेगा इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वो मल्टीपल है किसका बच्चे, वो मल्टीपल है आपका 3 का। इसका मतलब जो आपका पी है, आपका जो पी है उसको मैं किस टर्म में लिख सकता हूँ, 3 के टर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पी क्यूब को फाइंड आउट करता हूं तो 3 की पावर 3 एंड के की पावर 3 हो जाएगा। ये बेटा 27 हो जाएगा आपका और ये आपका के क्यूब हो जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, कहां पर पुट करना है, जो मेरा अभी पी क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब था वहां पे। तो पी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से 27 के क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। 3 जो है इसको 9 टाइम में कट करेगा तो 9 के क्यूब इज इक्वल टू क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये है ये 3 से कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब 3 जो है 9 के क्यूब को कट कर देगा। डेट्स मीन 3 जो है डिवाइड करेगा बेटा आपका क्यूब को। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो क्यूब को भी डिवाइड कर देगा। जब क्यूब को डिवाइड करेगा मैं जाहिर सी तौर पे ये लिख सकता हूँ कि P एंड Q में यानी कि P क्या कर रहा है यहाँ पर देखा आपने P जो है सॉरी 3 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, आपने देखा भी। इसका मतलब ये भी हुआ सॉरी 3 जो है P को डिवाइड कर रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पर 3 जो है P को डिवाइड कर रहा है तो इसका और फाइनली स्टेज में हमने ये देखा 3 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ 3 एंड Q जो है उसमें कॉमन फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है कौन सा, 3। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब कॉमन फैक्टर होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। इजी। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ रूट ऑफ फिफ्थ, यही था शायद। हाँ फोर्थ रूट ऑफ फिफ्थ। बेटा एक पहले स्लाइड ले लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ रूट ऑफ फिफ्थ, फोर्थ रूट ऑफ फिफ्थ देखो
फोर्थ रूट ऑफ फिफ्थ। अपन क्या करेंगे बेटा, सीधा p बाई क्यू इसको लेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसकी 4 पावर दोनों तरफ लेंगे। जैसे 4 पावर लेंगे इधर बेटा 5 होगा और इधर आपका p की पावर 4 अपॉन q की पावर 4 हो जाएगा। इतना आएगा समझ में बच्चे? कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सीधा एक मतलब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ इधर आपको लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 इंटू क्यू की पावर 4 इज इक्वल टू पी की पावर 4। इतना हुआ। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो एक नंबर है इसमें 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 5 कैन डिवाइड 5 क्यू की पावर 4, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ 5 जो है इससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो आपकी p की पावर 4 को डिवाइड कर सकता है, और जब ये किसी की पावर 4 को डिवाइड कर सकता है तो उसकी पावर जो सिंगल है उसको भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब p जो है वो 5 के टर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि 5 के। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सॉरी टेकिंग फोर्थ पावर ऑन द बोथ साइड्स, तो p की पावर 4 हो जाएगा बेटा। इधर जब मैं यानी कि इसकी होल पावर 5 करूंगा, सॉरी 4 करूंगा, तो होगा क्या यहाँ पर 5 की पावर 4 एंड k की पावर 4। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 6 to 5 एंड k की पावर 4। आखिरकार अभी आपने देखा कि p क्यूब इज इक्वल टू था आपका 5 क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं है 4 है, यहाँ पर भी 5 क्यू 4। तो आप जहाँ पर क्यू p की पावर 4 है तो वहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हैं, 6 to 5 k की पावर 4 इक्वल टू 5 क्यूब की पावर 4। 5 बन जा 5, 5 बन जा 1 to 5 k की पावर 4 इज इक्वल टू क्यू की पावर 4। फाइनली आपके पास क्या आया, आपके पास आया 1 to 5 k की पावर 4 इज इक्वल टू क्यू की पावर 4, ठीक है ना। इतना आया। अब इससे आप ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर आया, ये नंबर क्या है, 5 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 125 5 से डिवाइड है, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 कैन डिवाइड 1 to 5 k की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल में है, तो यानी कि ये q की पावर 4 को भी डिवाइड करेगा, q की पावर 4 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब जाहिर से निकला ये कि यानी कि जो p एंड q है दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है आपका 5। इसलिए फोर्थ रूट ऑफ 5 इज अ इरेशनल नंबर बेटा। इन बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, उसमें ये दिखाना है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं आपको, उसमें ये दिखाना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सॉरी इसमें पहले ये दिखाना है स्मॉलेस्ट कौन सा है और बिगेस्ट कौन सा है, यानी कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो ऐसे दिखाना है, और उसी फिर ना एक आगे थोड़ा और फर्दर प्रोसीड करेगा, ये बोल देगा कि आपकी जो फ्रैक्शन दे रखी हैं, सॉरी जो आपके नंबर्स दे रखे हैं, इसमें ये दिखाना है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उनको, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को 1 बाई 1 हम करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे क्या है। देखो आपका दे रखा है 2√3। बेटा आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या लिखेंगे आप, कुछ मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा सीधा, यानी कि पहले को सॉल्व करता हूँ। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, इसको पूरे को रूट में मैं लिखूंगा कैसे, अगर मैं रूट में लिखूं तो इस सॉरी ऐसा नहीं छोड़ो, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं जैसे 2√3 दे रखा है बेटा। अब क्या लिख सकते हैं 2, अगर इस 2 को रूट के अंदर लाना तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, तभी तो 2 बाहर निकला, मैंने सिखाया था। और √3 अगर नहीं जानते हो तो अभी बता रहा हूँ। देखो अगर कोई आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी रूट के अंदर होती है बेटा तो उसकी वन आइडेंटिटी बाहर आती है विदाउट रूट के। तो सिमिलरली अगर 2 बाहर था इसका मतलब ये रूट के अंदर 2 इंटू 2 होगा तभी। और मैंने एक चीज और सिखाई थी, अगर सेपरेट रूट दोनों पर हो अलग अलग तो उनका यानी कि पूरे का रूट हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर अलग अलग रूट है, जिसका मतलब ये हुआ बेटा कि पूरे का रूट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। बेटा ये क्या हो जाएगा आपका √12 हो जाएगा, ये आपका √12 हो गया। अब आपका अगला जो है 3/√2 क्या है बेटा, 3/√2। 3/√2 कैसे सोल्व करेंगे, नीचे √2 है, मैंने कहा था कभी भी नीचे √2 नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, या ऐसा कर लो √2 का आएगा ही नहीं, देखो पूरे का √2 लेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे अपॉन
2 तो रहेगा ही रहेगा। ये बेटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 9/2 हो जाएगा। जब 9/2 हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 पॉइंट बचेगा 1 बचेगा पॉइंट लगाएंगे 0 पड़ेंगे 2 5 जा 10 इसका मतलब आपका होगा 4.5 आंसर आ गया रूट में सॉरी रूट में आपका 4.5 आ गया। अगला क्या है 7 है उसको तो निकाल नहीं पाएंगे रूट 15 को भी नहीं निकाल पाएंगे। तो फाइनली जो आपका आ रहा है एक रूट 12 आया क्या बेटा पहला नंबर जो आपका आया रूट 12 आया दूसरा आपका रूट 4.5 आया तीसरा क्या था बेटा आपका हाँ -√7 ये तो सबसे छोटा ही होगा -√7 और √15। अच्छा सबसे बड़ा आपको किस रूट में क्या देखने को मिल रहा है ये तो पॉइंट है बेटा ठीक है यहाँ पर √15 जो है वो सबसे बड़ा है ठीक है ना। तो अगर ग्रेटेस्ट बोले कोई ग्रेटेस्ट नंबर तो बेटा आपका √15 हो जाएगा और स्मॉलेस्ट तो ये है ही लेकिन माइनस वाला तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता है लिखेंगे स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू √7 -√7 ये हो गया बेटा। अगला क्या क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दे रखा उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमें एक स्लाइड लगानी है क्योंकि स्लाइड खत्म हो चुकी है ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका -3/√2 यहाँ देखिए -3/√2 इसको क्या कर सकते हैं बेटा ध्यान से देखना √2 पूरे का माइनस तो बाहर रहेगा √2 पूरे का लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा क्योंकि 3 का जब बाहर आया तो अंदर -9 होगा अपॉन 2 यानी कि इसका -4.5 आएगा जो अभी मैंने सॉल्व किया था। फिर अगला क्या है 9/√5 अगला है ये तो पहला था अब 9/√5 तो बेटा इसको जब अंदर लेकर आएंगे तो 9 × 9 हो जाएगा अपॉन 5 रहेगा ये बेटा तुम्हारा 81 हो जाएगा अपॉन 5 रहेगा वो पूरे का रूट। तो अब इसको सोल्व करो 5 बन जा 5 कितना बचा 3 30 हो गया और 5 6 जा 30 ठीक है ना 5 6 जा 30 आपका 1 बचा 5 2 जा 10 तो आपका 16.2 बचा। उसके बाद आपका आता है बेटा -4 उसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे। अगला है तो आपका -4 उसके बाद है 4/3 सॉरी -4 है तो उसको सॉरी -4 है तो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे -4 है इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बाहर रहेगा 4 अंदर जाएगा तो 4 × 4 रूट में इसका मतलब जो चीज़ बाहर सिंगल होगी वो रूट के अंदर डबल होगी इसका मतलब 16 हो गया माइनस का ठीक है बेटा। आगे क्या है 4/3 अब 4 है यहाँ पर 4/3 इसको क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 16/9 सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका जाए 9 बन जाए 9 और बचा आपका कितना 7 सो 9 7 जा 63 तो इतना ही पॉइंट में रहेगा आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है ना। आगे फिर क्या है √5 तो एज इट इज लिखेंगे √5 दे रखा है √5 को क्या कर सकते हैं √25 लिख सकते हैं सॉरी √5 को कुछ नहीं वो सेम √5 को कुछ नहीं √5 ही रहेगा वो क्योंकि वो तो अंदर ही है ना पहले से। उसके बाद क्या है 3/2√3 3/2√3 इस केस में क्या करना पड़ेगा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/√3 अपॉन 6 हो जाएगा और जैसे इसके ऊपर पूरे का होल रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 3 अपॉन 36 27 अपॉन 36 ये तो 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा 0 पॉइंट कुछ समथिंग 0.1 समथिंग रहेगा ठीक है ना। तो अभी क्या करना है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पूछा था उसने तो स्मॉलेस्ट बेटा जो माइनस में था आपका एक तो ये है 4 पॉइंट और एक माइनस में था 16 तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका 16 हो गया और ग्रेटेस्ट आपका हुआ यहाँ पे ग्रेटेस्ट हुआ आपका ये 16 पॉइंट है ये 1.7 है हाँ ग्रेटेस्ट देखो ग्रेटेस्ट आपका हुआ 9 बाई ये और स्मॉलेस्ट आपका हुआ -4 बस ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट पेज पे चाहो लिख सकते हो ग्रेटेस्ट जो आपका हुआ
9/√5 और स्मॉलेस्ट जो हुआ वो बेटा हुआ आपका -4। ठीक है, अगला करते हैं। क्या इसमें कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मैंने पूरी प्रक्रिया सिखाई उसी प्रक्रिया से चलना है। कैसे बच्चे, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसको ऐसे लिखिए, जैसे 3√2 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो रूट में जब जाएगा तो 9 हो जाएगा 3 और 2 का 2 ही रहेगा, तो 9 इंटू 2 बराबर 18, रूट में भी। दूसरा क्या है, 2√3 है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू थ्री, √3 का क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 ही रहेगा क्योंकि 2 टाइम हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 के 12 रूट का, और 15 का तो 15 ही रहेगा, कॉमा 4 का 16 हो जाएगा √16। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखने को बोला ना, हाँ असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेट यानी कि ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या हो गया बेटा आपका 12, यहाँ पर स्मॉलेस्ट है तो 12, फिर उसके बाद क्या बड़ा है 15, उसके बाद 16, उसके बाद 18। अब देखो किस किस से कौन कौन सा आया था, जो 12 आया था आपका 2√3 से था, 16 किससे आया था बेटा, 15 किससे आया था, 15 आपका फिर √15 ही था, और 16 रूट यानी कि 4 सा, उसके बाद आपका 18 किससे आया था, 3√2 से। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, क्या बेटा ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3√2, इसका सेम वही है, अगर 3√2 दे रखा है इसका मतलब ये होगा √18 हो जाएगा, और 2√8 है इसका मतलब ये हो जाएगा 2√8 दे रखा है अगर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 का 8 रहेगा, तो ये हो जाएगा 32 है ना, और यहाँ पर क्या 4 का 16 हो जाएगा बेटा, 4 का आपका 16 हो जाएगा, और 50 का √50 का आपका बेटा 50 ही रहेगा क्योंकि रूट के अंदर है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4√3 इसका मतलब ये हुआ 16 इंटू 3, तो 48 हो जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, देखो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 16, उससे बड़ा 18, उससे बड़ा आपका 32, उसके बाद ये, तो लिखेंगे कैसे इसको, पहले लिखेंगे √16, उसके बाद √18, उसके बाद 32, उसके बाद यह बेटा यहाँ रूट आएगा, ठीक है ना 48, उसके बाद 50। तो 16 कहाँ से आया, 16 आपका आया 4 से, उसके बाद आपका 18 कैसे कहाँ से आया 3√2 से, उसके बाद 32 कहाँ से आया 2√8 से, एंड 48 कहाँ से आया, 48 आया आपका 4√3 से, उसके बाद आपका 50 कहाँ से आया 50 से। ये आपका क्या हो गया बेटा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब अगला क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम वही उल्टा है, जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे ही करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा लेक्चर बढ़ाना इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब ये मेन क्वेश्चन ये है तुम्हारा 12 नंबर, ये एग्जाम में आ चुका है बेटा, बहुत बार आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अपन को क्या करना है, सबसे पहले देखना है मेरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 2 कॉमा रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सिक्स रूट ऑफ 5। बेटा जब भी ऐसी कंडीशन हो ना, जो इनके जो ये दे रखे हैं इनकी पावर को पहले लिख लो एज इट इज जैसे लिखी जाती है, जैसे 1/3 हो गई, इसकी पावर 3 की पावर 1/2 हो गई, इसकी पावर 1/6 हो गई, तो 6 2 3। तो इसमें एलसीएम फाइंड करो इन तीनों का, मतलब क्या दे रखा है 3 2 एंड 6 का आपको क्या निकालना है एलसीएम। जब एलसीएम निकालोगे तो बेटा इसका 6 आएगा, कैसे मैं करके दिखा देता हूँ, 3 2 6, पहले 2 से कट करेंगे, ये तो 3 रहेगा, 2 का 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 1 था तो था ही, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब एलसीएम आपका बेटा कितना देगा, आपका 6 आ जाएगा। जैसे 6 आता है इसका मतलब ये हुआ कि इन नंबर्स की जो ऊपर पावर है उसको 6 से मल्टीप्लाई कराओ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर जो 1/3 दे रखी थी उसको 6 से मल्टीप्लाई कराओ, कॉमा 2 की पावर सॉरी 3 की पावर जो 1/2 दे रखी थी इसकी 6 से मल्टीप्लाई, और 5 की पावर जो 1/6 दे रखी थी इसकी 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना।
6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान दो। जैसे 6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो यहाँ पर 3 जो है इसको कट करेगा 2 टाइम में, तो 2 की पावर 2। फिर बेटा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाँ कि 2 3 या 6, तो 3 की पावर 2 एंड 5 की ये 1 जा कट जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास आया क्या बेटा मेरे, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया आपका 9, यहाँ पर आया 5। तो बड़ा नंबर इसमें क्या है बेटा, बड़ा नंबर इसमें क्या है आपका 9, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 4। तो ये आपका क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ। और इसने किसको क्या पूछा, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 4 5 9। इसका 4 कहाँ से आया था बेटा, 4 आया था आपका क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 कॉमा ये 5 कहाँ से आया बच्चे, 5 आपका आया हाँ 5 आपका आया 5 की पावर 6 से, और लास्ट में क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। तो इस लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ समझे होंगे। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद होगी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, और अगर कोई कमी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर शायद पहले आप कमेंट में करिए, फिर उसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से आप सीधा मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे फॉर एवरीवन।